यहाँ तो आना जाना बना रहता है मेरा। ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मैं मेरी जन्मभूमि है। ये मेरा परिवार है। गांव शिपर, जमालपुर, बौड़, अपोसा, रुढ़ात, ये सारे पांचों गांव हमारे एक भाईचारे के रतेरा, हम एक माँ के जैसे हमारे। फिलहाल शिपर गांव में रामकिशन फौजी जी का स्वागत होते हुए, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए भाई रामकिशन फौजी फिलहाल अपने ही गांव में बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए रामकिशन फौजी जी। और क्योंकि कल वाणीखेड़ा के अंदर बहुत बड़ी जीत हुई है जेपी साहब की, और क्योंकि यहाँ पर फौजी साहब ने बड़ी मेहनत करी थी, आज पूरा का पूरा गांव आशीर्वाद देने के लिए स्वागत करते हुए रामकिशन फौजी जी का। बच्चा में भी इतनी खुशी हो रही है कि बुजुर्ग तो हुए हमारे साथ में बच्चे भी हुए। देख लो भाई कितनी खुशी हो है परिवार के बीच बैठे हुए भाई रामकिशन फौजी जी बात करते हुए। अपना भाईचारा है और भाई और आए तो शिपर गांव में मुख्यमंत्री है, इसका खुद का काम है। और ताजे ग्रामीणों से बात करते हुए रामकिशन फौजी जी। मुख्यमंत्री सर बताइए शिपर में आज किस तरह हो, किस तरह का खुशी मना रहे हो? देखिए यहाँ तो आना जाना बना रहता है मेरा। ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मेरी जन्मभूमि है। ये मेरा परिवार है। गांव शिपर, जमालपुर, बौड़, अपोसा, रुढ़ात, ये सारे पांचों गांव हमारे एक भाईचारे के रतेरा, हम एक माँ के जैसे हमारी संतान है, आपस में मिलजुल के रहते हैं। आज मैं गांव में इसलिए आया हूँ कि जो गांव के सब भाइयों ने भाई जयप्रकाश जी की मदद करी है, कांग्रेस पार्टी की मदद करी है। मैं गांव राम की 36 बिरादरी, बड़े छोटे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इतनी भारी जीत। मतलब मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर है जो शिपर गांव की, बौड़ गांव की, इधर की जो जमालपुर की पोलिंग हुई है, ये जो गांव छोटे हैं, जीत बड़ी है। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। इतने छोटे छोटे गांवों में 800 900 की लीड होना कैंडिडेट की एक बहुत बड़ा बदलाव था। बीजेपी के खिलाफ माहौल था और इस लोकसभा का एक ट्रेलर था। हरियाणा में 5 सीट हम जीते हैं, 5 में बड़े भारी मुकाबले के साथ हमारे हैं। और आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है, मुझे लगता है ये सरकार अल्पत में है, ये बहुमत खो चुकी और ये विधानसभा का इलेक्शन नजदीक है। जो हमारे क्षेत्र की 10 साल के दौरान में जो बुरा हाल हुआ है, बिजली पानी का, हमारी नहरों को पानी ना देना, किसान मजदूर तंग है, बेरोजगार बच्चों को रोजगार ना मिलना, तो उससे जल्दी पीछा छूटेगा। आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर जहाँ भी वाणीखेड़ा में जाते तो एक ही बात आती है कि वाणीखेड़ा का जितने भी जीत का श्रेय अपने पूरा वो विधायक रामकिशन फौजी के श्रेय जाता है, क्योंकि जितनी मेहनत रामकिशन फौजी जी ने की हल्के में इतनी मेहनत किसी ने नहीं की। मैं अपने कार्यकर्ताओं का बड़पन मानता हूँ। मेरा जितने श्रेय मैं कहता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं का श्रेय है, वाणीखेड़ा की 36 बिरादरी का श्रेय है। उनकी बदौलत जीत हुई है। हम सब मिलजुल के मुट्ठी भींच के हमें एक होके हमने काम किया और उसका श्रेय बहुत बड़ा श्रेय कि पिछली बार लोकसभा में वाणीखेड़ा से 57,000 वोटों से जो सांसद था विजेंद्र, वो जीता था। उस जीत को हम कवर करके और विजय हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इस जीत को बरकरार रखें। आने वाले विधानसभा में मैं सब कार्यकर्ता और सब गाँव के मेरे बुजुर्गों से कहता हूँ, कोई भी बात हो तो उसको भूल के हम आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस सरकार बनाएंगे। और आने वाला इलेक्शन जो है, भाईचारा और कांग्रेस पार्टी मिलके अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो काम बाकी रहे वो काम पूरा करेंगे। सर बार बार कह रहे थे 400 पार, लेकिन 300 भी नहीं पूरा कर पाए। हम तो पहले कह रहे थे कि 300 पार नहीं, राहुल गांधी कह रहा था, हमारे बड़े बड़े लीडर थे इंडिया गठबंधन के, वो कह रहे थे। ये तो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया। अगर ये सच्चाई का पता होता कि इनकी सीटें जो 300 से नीचे हैं तो ये बिल्कुल हारते। और आज भी इनकी सरकार है, ये सरकार लंबे समय नहीं चलेगी। ये जो गठबंधन है, इनका आपस में तालमेल ठीक नहीं है। और आने वाला समय जो कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर बात करें कि फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि अपने गांव में आ गए। मुख्यमंत्री जी जो हमारे जो सैनी साहब हैं, उनकी विधानसभा नारायणगढ़ है और अखबारों के द्वारा मुझे पता लगा उनके बूथ से जब हारते हैं ना तो बड़े बड़े हारे हैं। हार जब होती है, मतलब इनकी जो राम मंदिर की जो जगह थी, राम मंदिर के नाम से एक बवंडर फैलाया था
और जो मुद्दे से भटके ऐसे जात पात की बात करी थी, वहां भी कांग्रेस जीती है। तो ये बात तो लोग नौजवान बच्चे 36 बिरादरी के जो बुजुर्ग हमारे हैं वो सब चीजें समझते हैं। सच्चाई क्या है, हमारा छोटा मोटा मतभेद हो जाता कई बार, तो जब भाईचारा इकट्ठा बैठ के ना दूर कर लेते हैं इसको। ऐसे इनके अंदर मतभेद भी थे, इनके मनभेद भी थे, और बीजेपी आपस में हराने में लगी हुई थी। मोदी ने जो तानाशाही करी थी, जो अग्निवीर की योजना, जो बच्चों का जो रोजगार है और देश की सेना का बहिष्कार जैसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया, 4 साल की फौज क्या करेगी। तो ये चीजें राहुल गांधी ने एक मुद्दे थे वो लोगों की उठाई, और उस आवाज को सुन के आज इंडिया गठबंधन की बहुत भारी टाइम बाद आपका विधानसभा का चुनाव आने वाला, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी चल रही है? टाइम बाद नहीं है, टाइम शुरू हो गया, विधानसभा का इलेक्शन है, बात कोई नहीं है। उसकी तैयारी के लिए आज आए यहाँ, और उसके लिए तैयारी के लिए हम सब जुट के और विधानसभा का इलेक्शन जीतेंगे।